लड़की मैरी कंस्टेप में अपने पिल्ला टोटो, अंकल हेनरी और चाची एम के साथ रहती थी। इन स्थानों पर तूफान आम थे और परिवार अब और फिर उग्र तत्वों से तहखाने में छिप गए। ऐसे ही एक दिन चाचा हेनरी ने एक आसन्न तूफान देखा। उसने सेलर हैच खोला और फिर मैरी और आंटी को छिपने के लिए बुलाया। उस क्षण भयभीत टोटो मैरी की बाहों से कूद गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। जब लड़की ने आखिरकार पिल्ला को पकड़ लिया तो हवा कांटा और थोड़ा सा घर हिल गया। घर कई बार अपनी धुरी पर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे गुब्बारे की तरह हवा में उठने लगा। जल्द ही घर उतरा और वह और टोटो सड़क पर चले गए। फलों के पेड़ों के साथ एक हरा लॉन चारों ओर फैल गया और हर जगह अद्भुत फूल उगाए। इस तरह मैरी ने ओज की जादुई भूमि में समा गई। प्रकृति के चमत्कारों की प्रशंसा करते हुए लड़की ने यह नहीं देखा कि टोपी में बहुत अजीब लोग उसके पास कैसे आए। वे वयस्क थे लेकिन लिटिल मैरी से बड़ा नहीं था। उनमें से मुख्य एक सफेद रंग की एक बूढ़ी महिला थी। उसने मैरी से संपर्क किया और लड़की को बुरी जादूगरनी को हराने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। मैरी बहुत हैरान थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने घर की ओर इशारा किया जिसके नीचे से चांदी के जूतों में पैर निकले। उस क्षण पैर सैकड़ों छोटे कणों में बिखर गए और गायब हो गए, केवल उनके जूते छोड़ दिए। मैरी और भी भयभीत थी क्योंकि वह वास्तव में घर जाना चाहती थी। लेकिन जैसा कि यह निकला, न तो सफेद ने बूढ़ी औरत न ही टोपी में अन्य अजीब लोग जानते थे कि लड़की की मदद कैसे की जाए। उन्होंने मैरी को सलाह दी कि वे चुड़ैल के चांदी के जूते पहने एमराल्ड सिटी जाएं और वहां के शक्तिशाली जादूगर ओज को खोजें। केवल वह मैरी की घर वापसी में मदद कर सकता था। एक पीला ईंट रोड था जो एमराल्ड सिटी की ओर जाता था। मैरी ने इसके साथ ही सेट किया। पहली मुलाकात वह एक बिजुका द्वारा संरक्षित एक कॉर्नफील्ड थी। सिर के बजाय उसके पास पुआल से भरा थैली था और उसके मुंह और नाक को पेंट से चित्रित किया गया था। बिजुका जीवित हो गया और उसका नाम बिजुका पड़ा। उसने मरियम से कहा कि वह भी जादूगर ओज से उसके दिमाग के बारे में पूछना चाहता है। लड़की ने बिजुका पर दया की, उसे बाढ़ पर चढ़ने में मदद की और वे सड़क पर आ गए। पीली ईंट की सड़क मैरी और बिजुका को जंगल में ले गई। अचानक उन्होंने किसी को विलाप करते सुना। जंगल के घने इलाके में एक मानव आकृति दिखाई दी। यह टिन वुडमैन था। उसके हिस्से इतने जंग खाए हुए थे कि वह हाथ या पैर नहीं हिला सकता था। फिर पास में एक झोपड़ी में मैरी ने एक तेल कैन पाया। उसने वुडमैन के अंगों को चिकनाई दी और वह फिर से चलना शुरू कर दिया। यह पता चला कि लकड़हारे ने लंबे समय से जादूगर ओज को वास्तविक दिल पाने का सपना देखा था। इसलिए दोनों ने मिलकर एमराल्ड सिटी की यात्रा जारी रखी। एक पीले ईंट के निशान घने जंगल के माध्यम से दोस्तों का नेतृत्व करते थे। अचानक एक शेर सड़क पर गाढ़े से कूद गया। जैसे ही उसने बिजुका पर अपने पंजे झूले, उसने टोटो को भौंकते हुए सुना और वह बहुत डर गया। शेर ने मरियम से कहा कि वह शर्मीला पैदा हुआ है और इसलिए जादूगर ओज के पास जाने और वास्तविक साहस के लिए पूछने का कोई मन नहीं है। जब दोस्त अंततः एमराल्ड सिटी पहुँचे तो महान ओज ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त रखी। उसने पश्चिम के दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए कहा और दोस्तों को सहमत होना पड़ा। रात के कवर के तहत मैरी, बिजुका, शेर और लकड़हारे ने पश्चिम की चुड़ैल के लिए अपना रास्ता बनाया। वह उनके लिए इंतजार कर रही थी और इसलिए दोस्तों को उड़ान बंदरों को भेजा। उन्होंने टिन वुडमैन को चट्टान से फेंक दिया, सभी पुआल को बिजुका से बाहर निकाल दिया और मैरी और लियो को पकड़ लिया। जब मैरी को पश्चिम की चुड़ैल में लाया गया तो निराशा से प्रेरित होकर उसने चुड़ैल पर पानी डाला। लड़की के आश्चर्य करने के लिए बूढ़ी औरत पिघलना शुरू हो गई और जल्द ही केवल एक मैला पोखर उसके पास रह गया। जब दोस्तों ने एमराल्ड सिटी में वापसी की और मांग की कि जादूगर उनकी इच्छाओं को पूरा करे तो यह पता चला कि ओज एक जादूगर नहीं था बल्कि एक वास्तविक धोखेबाज था। हालांकि उन्होंने अपने दोस्तों के अनुरोधों को पूरा करने की कोशिश की, इसलिए ओज ने बिजुका के साथ बिजुका के सिर को भर दिया, जिससे उसने ज्ञान का एक उछाल अनुभव किया। मैंने टिन वुडमैन की छाती में एक स्कारलेट रेशम दिल डाला और उसने कायर सिंह को पीने के लिए एक औषधि दी जिसने जानवरों के राजा को बहादुर महसूस कराया। मैरी के चांदी के जूते देखकर ओज को हंसी आ गई। आखिरकार जूते जादू थे और इस बार वे लड़की को घर ले जा सकते थे। मैरी ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा, अपनी एड़ी को 3 बार हिलाया और टोटो के साथ घर पर समाप्त हुई। लेकिन चांदी के जूते सड़क पर खो गए।